हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती में बात करते हैं रीट पात्रता। रीट पात्रता में पाठ्यक्रम की बात करते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 दोनों के मनोविज्ञान की पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें आपके मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही क्या होते हैं, आपके इसमें अंक होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये इसमें कि मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में आपकी 5 इकाई होती है। कितनी इकाई होती है? 5। और 5 इकाई में से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी प्रत्येक इकाई में से 6 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक अंक आपका एक अंक, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होता है। सबसे पहले प्रथम इकाई होती है आपकी, वो है बाल विकास। बाल विकास में बात करें तो बाल विकास में अभिवृद्धि व विकास की संकल्पना, यानी सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर पूछा जाता है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत आते हैं और अभिवृद्धि व विकास का अर्थ पूछा जाता है। इसके बाद है विकास के आयाम व सिद्धांत, परिवार और विद्यालय का योगदान, यानी कहने का मतलब यह है कि बालक का परिवार से और विद्यालय में बालक के जीवन में क्या क्या योगदान होता है। इसके बाद है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी बालक पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव कितना पड़ता है। सेकंड इकाई आती है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले क्या आते हैं, इसमें कारक आते हैं। इसके बाद है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी के 2 प्रकार होते हैं, एक तो बाह्य पर्सनालिटी और एक व्यक्ति की होती है आंतरिक पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी में अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत और विधियां, और व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। सर्वप्रथम पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग है वो मनोवैज्ञानिक थे एडलर। एडलर ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद आपका अगला आता है बुद्धि का अर्थ है मापन व बुद्धि के सिद्धांत, यानी बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो गाल्टन ने किया था, लेकिन विश्व में पहला बुद्धि परीक्षण है वो अल्फ्रेड बिने ने किया था 1905 में, और भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस ने किया था, जो कहां पर किया था, लाहौर में किया था। लेकिन विश्व में पहला बुद्धि परीक्षण वो फ्रांस में किया गया था, फ्रेंच भाषा में किया था, और किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। इसके बाद आपकी तीसरी इकाई है अधिगम का अर्थ है अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा का अर्थ है अभिप्रेरणा के सिद्धांत और प्रकार, चिंतन, तर्क और कल्पना, यानी आपकी प्रत्येक इकाई में से आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। यानी कहने का मतलब है 6 क्वेश्चन बाल विकास में से और 6 क्वेश्चन आपके तीनों टॉपिकों में से आएंगे यहाँ से। इसके बाद अगला है आपका अधिगम का अर्थ, आपके 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसके बाद चौथी इकाई है आपका विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का मतलब है कि विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक और बाल अपराधी बालक, और अधिगम अक्षमता वाले बालक। इसके बाद है इसमें अधिगम की कठिनाइयां, समायोजन, एडजस्टमेंट, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, समायोजन की युक्तियां पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी 6 क्वेश्चन इससे चौथी इकाई से आएंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आपकी 5वीं इकाई आती है शिक्षण की प्रक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके बाद है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्रियात्मक अनुसंधान, सीखने के प्रतिफल, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। देखो उपलब्धि परीक्षण में तो क्या पता लगाया जाता है, बालकों का पता लगाया जाता है, लेकिन निदानात्मक परीक्षण में बालकों की समस्या का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक परीक्षण में बालकों की समस्या का समाधान किया जाता है। इसके बाद आपका आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन है। तो ये आपका है लेवल 1 और लेवल 2 जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनका पाठ्यक्रम है, और किसका है, मनोविज्ञान का है। तो मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक का होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि इसमें 5 इकाई होगी तो प्रत्येक इकाई में से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको रीट पात्रता की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहां आपको पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार इस चैनल पर आपको सिलेबस उपलब्ध करवाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।